दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने और सुनने को मिलता है कि विवाह के कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़ों के चलते, छोटे मोटे मनमुटाव के चलते, एक दूसरे पर शक करने के चलते रिश्तों में खटास हो जाती है, ऊपन आ जाता है, घुटन होने लगती है। दोनों का एक साथ में रहना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि दोनों तलाक लेना चाहते हैं तब तो बहुत ही आसानी से म्यूचुअल कंसेंट से, यानी कि आपसी सहमति से पति पत्नी दोनों मिलकर जिला एवं सत्र न्यायालय में तलाक की याचिका दाखिल कर सकते हैं और इजली तलाक हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक पक्ष ही तलाक चाहता है, बल्कि दूसरा पक्ष तलाक नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में तलाक लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि यदि पति पत्नी में से एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और एक पक्ष तलाक नहीं लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में तलाक के वो कौन कौन से मुख्य आधार हैं जिन आधारों पर तलाक लिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ो की। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक तरफा तलाक लेने के महत्वपूर्ण आधार क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहला है जार कर्म, यानी कि अडल्ट्री। जार कर्म अर्थात व्यभिचार। विवाह का कोई पक्षकार अपनी पति या पत्नी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से स्वेच्छापूर्वक मैथुन करता है, अर्थात सेक्स करता है, तो इस आधार पर विवाह का व्यथित पक्षकार न्यायालय के समक्ष विवाह विच्छेद के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों, दूसरा है क्रूरता, यानी कि क्रुएल्टी। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के खंड 1 के अनुसार क्रूरता यानी कि क्रुएल्टी को विवाह विच्छेद का आधार बनाया गया है। दूसरे पक्षकार में विवाह के अनुष्ठान के पश्चात यदि अर्जीदार यानी कि पीड़ित के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है, तो अर्जीदार इस आधार पर न्यायालय के समक्ष अर्जी पेश कर संबंध विच्छेद के लिए याचिका कर सकता है। क्रूरता में शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार की क्रूरता का समावेश किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत क्रूरता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु समय समय पर आने वाले न्याय निर्णय के माध्यम से क्रूरता का अर्थ समृद्ध होता चला गया है। दोस्तों, तीसरा है अभित्याग। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत अभित्याग के संबंध में कोई संगत परिभाषा नहीं है। अधिनियम में मान्य विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को बिना युक्त कारण के, बिना सहमत के अथवा ऐसे पक्षकार की इच्छा के विरुद्ध अभित्यक्त किए जाने को उल्लेखित किया गया है। यह विवाह के अन्य पक्षकार द्वारा जानबूझकर उपेक्षा किए जाने से संबंधित है। अभित्याग का अर्थ है कि प्रार्थी का विवाह के दूसरे पक्षकार के द्वारा बिना किसी युक्त कारण के, उसकी सहमति के या उसकी इच्छा के विरुद्ध त्याग कर दिया गया है। विवाह के पक्षकारों का दायित्व है एक दूसरे को साहचर्य प्रदान करें। विवाह की संस्था का जन्म ही व्यक्तियों को साथ साथ रहने के लिए हुआ है। दोस्तों, चौथा है धर्म परिवर्तन। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन हिंदू विवाह का कुछ अर्थ संस्कार भी है। इस ही परिणाम स्वरूप यदि विवाह का कोई पक्षकार हिंदू धर्म छोड़कर चला जाता है तथा किसी अन्य
धर्म में संपरिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह का विधिक पक्षकार तलाक के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। यदि विवाह के पश्चात पत्नी हिंदू धर्म को त्याग कर मुस्लिम हो जाती है तथा मुस्लिम धर्म के अनुसार धार्मिक कार्य करने लगती है, तो दोनों पति और पत्नी के मध्य प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। केवल हिंदू धर्म के अंतर्गत यदि किसी पंथ का त्याग करके अन्य पंथ को स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे धर्म परिवर्तन नहीं कहेंगे। हिंदू धर्म में विभिन्न संप्रदाय हैं। यदि एक व्यक्ति पंथ विशेष को छोड़कर दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है फिर भी वह हिंदू रहता है, परंतु यदि वह मुस्लिम, यहूदी, ईसाई या पारसी हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में इसे हिंदू धर्म त्यागना कहा जाएगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू शब्द की विस्तृत परिभाषा दी गई है, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध को भी हिंदू ही माना गया है तथा उन पर भी यही अधिनियम लागू होता है। दोस्तों, पांचवा है असाध्य रूप से विकृचित। यदि विवाह का कोई पक्षकार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है और विकृचित हो जाता है, इसके परिणाम स्वरूप कोई सहमति प्रदान करने में असमर्थ हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में व्यथित पक्षकार विवाह के लिए अर्जी प्रस्तुत कर सकता है। यह अधिकार पति या पत्नी के पागल हो जाने पर व्यथित पक्षकार को दिया गया है। यह बिल्कुल उचित नहीं होगा कि विधि किसी व्यक्ति को पागल व्यक्ति के साथ सहचर्य करने के लिए बाधित करे। पागलपन सिद्ध किया जाने पर ही इस आधार पर तलाक दिया जाता है। पागलपन से आशय है किसी व्यक्ति का इतना पागल होना कि वह कोई भी निर्णय ले पाने में असमर्थ हो जाएगा। दोस्तों, छठा है कुष्ठ रोग और संक्रमित रोग हो जाना। यदि विवाह के पक्षकार पति या पत्नी में से किसी को कोढ़ या HIV जैसी संक्रमित बीमारी हो जाती है तो इस आधार पर भी न्यायालय द्वारा तलाक की आज्ञप्ति पारित की जा सकती है। कुष्ठ रोग संक्रामक रोग होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाता है। इस कारण दो व्यक्तियों का विवाह के सूत्र में बंधकर रह पाना कठिन हो जाता है। यदि कुष्ठ रोग उग्र रूप में है तथा उपचार करने योग्य नहीं है तो विवाह विच्छेद का एक आधार बन जाता है। दोस्तों, सातवां है संन्यास लेना। अधिनियम की धारा 13(1)(6) इस आधार पर विवाह के पक्षकारों में से किसी पक्षकार को तलाक की अर्जी पेश करने का अधिकार देती है कि यदि विवाह का कोई पक्षकार संन्यास ले चुका है। संन्यास का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो संन्यास ग्रहण करता है तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं करता है, उसे सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देना होता है तथा उनकी कामना भी छोड़ देनी होती है। गृहस्थ जीवन सांसारिक जीवन का एक हिस्सा है। दोस्तों, अगला है मृत्यु की परिकल्पना। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन संपन्न हुए विवाह के पक्षकार पति या पत्नी में से कोई भी यदि विवाह के बाद 7 वर्ष तक गायब हो जाता है तथा उसके संदर्भ में किसी को कोई जानकारी नहीं रहती है, जिन लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए उन लोगों को भी उसकी जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यथित पक्षकार के पास यह अधिकार उपलब्ध है कि वह न्यायालय की शरण लेकर विवाह विच्छेद की विज्ञप्ति प्राप्त कर सकता है। विवाह के पक्षकारों का अधिकार होता है कि विवाह के उपरांत उन्हें दाम्पत्य सुख प्राप्त हो, परंतु किसी पक्षकार के गायब हो जाने से दूसरे पक्षकार को दाम्पत्य सुख प्राप्त नहीं होता है। इस कारण हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) और 7 यह परिकल्पित मृत्यु के आधार पर विवाह के पक्षकारों को संबंध विच्छेद का आधार उपलब्ध कराती है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगले वीडियो में जानेंगे कि जो हमने तलाक के महत्वपूर्ण आधार बताए हैं, इनमें से यदि कोई भी आधार आपके पास नहीं है और आप एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए। विनम्रता के साथ धन्यवाद। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ के यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प से।